तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूँगा कि आप सब जो अच्छे होंगे। तो आज की दोस्तों हमारी जो क्लास है वो आपकी अनुपात व समानुपात यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो कि आपके एसएससी या फिर रेलवे या फिर यूपी पुलिस या दिल्ली पुलिस के हिसाब से अगर देखा जाए तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास जो हमारी होने वाली है। तो चलिए हम इसको बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल से पढ़ लेते हैं कि आखिर जो अनुपात होता है हमारा रेशियो वो आखिर क्या होता है। उसके बाद में होता है आपका समानुपात। तो अनुपात जो हम एक क्लास में पढ़ लेते हैं, उसके बाद में समानुपात को भी यहाँ पर देख लेंगे कि आखिर समानुपात जो हमारा होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले दोस्तों आपके जो अर्थमेटिक मैथ होता है उसके सभी टॉपिक ऑलमोस्ट टॉपिक जो होते हैं उनमें आपका अनुपात व समानुपात लगता है दोस्तों। तो रेशियो से आपका हर टॉपिक जो होता है वो आपका आसान हो जाता है। तो ये टॉपिक आपको पढ़ना ही पड़ेगा दोस्तों, और जितना जल्दी ये जो क्लियर हो जाए उतना ही अच्छा होता है आपके अर्थमेटिक मैथ पूरे मैथ को यहाँ पर समझने में। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि आखिर अनुपात जो हमारा होता है उसमें किस प्रकार से के जो प्रश्न होते हैं वो पूछे जाते हैं। उसके बाद में आपने इसमें सुना हुआ कभी वर्गानुपात, कभी वर्गमूलानुपात, घनानुपात, उसके अलावा प्रतिलोमानुपात। तो ये सभी जो आपने सुने होंगे। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं किसका, अनुपात का। तो अनुपात का जो साइन होता है दोस्तों वो कुछ ऐसा होता है जो कि आपको पता होगा। वहीं समानुपात का साइन जो है बात करें तो आपका समानुपात का जो साइन होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अब चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं कहूँ आपका यहाँ पर कितना कहूँ, एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूँ दोस्तों आपका कि 70 किलो है। उसके अलावा ये जो कोई भी चीज़ है वो आपकी 80 किलो है। तो मैं यहाँ पर 70 किलो व 80 किलो ना कहकर इसको मैं डायरेक्ट क्या कह सकता हूँ दोस्तों कि ये 7:8 के रेशियो में है। किस में है? 7:8 के रेशियो में है। तो बिल्कुल आप यहाँ पर समझ रहे होंगे। जैसे कि मैं बात करूँ दोस्तों 15 केजी वो 35 केजी। उसके अलावा यहाँ पर बात करूँ मैं यहाँ पर कितना 45 केजी। तो इसको मैं कह सकता हूँ 5 से इसको काटें तो 7 बार, 5 से इसको काटना है तो 9 बार। तो इसको मैं कह सकता हूँ कि ये चीज़ जो है हमारी बुक कैसे है 7:9 के रेशियो में है। तो बिल्कुल आपको अनुपात जो है यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। अब चलिए हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि अनुपात आखिर क्या होता है, अनुपात का मतलब क्या होता है। जैसे कि मैं कहूँ ए अनुपात बी, कैसे कहूँ ए अनुपात बी, तो क्या मैं इसको यहाँ पर ए भी कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ कि ए बटे बी, ये जो ए अनुपात बी क्या होता है, ए बटे बी होता है। क्या होता है? ए बटे बी होता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब हम यहाँ पर दोस्तों जो अनुपात होता है उसकी परिभाषा के बारे में भी जिक्र कर लेते हैं कि आखिर इसकी जो रेशियो की ये जो आपका अनुपात क्या होता है। तो दोस्तों इसकी जो परिभाषा होती है हमारी दो समान राशियों के बीच जो तुलना करना होता है हमारा, यानी कि दो समान राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को क्या कहते हैं दोस्तों? अनुपात कहते हैं। अब ये जो आपकी दो समान राशियों का मतलब क्या है दोस्तों कि जैसे कि मैं बात किया था अभी कि यहाँ पर जो है 70 किलो है, 70 केजी है, तो यहाँ पर 18 केजी है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि यहाँ पर किलो में हो यहाँ पर ग्राम में हो। दो समान राशियों के बीच में, जैसे कि मैं दोस्तों बात करूँ यहाँ पर आपका कि 25 लीटर, और यहाँ पर दोस्तों मैं बात करूँ 32 लीटर। तो दोनों जो आपकी राशि हैं, दोनों यूनिट हैं, वो किस में है दोस्तों? लीटर में है। ऐसा नहीं है कि यहाँ किलो में हो यहाँ लीटर में हो, ऐसा नहीं होता है। दो समान राशियों होनी चाहिए। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर पता चल गया होगा। अब चलिए सबसे पहले हम बढ़ते हैं फर्स्ट टाइप की प्रश्न की तरफ। तो ये जो आपने यहाँ पर नोट कर लिया होगा। जैसे कि मैं बात करूँ दोस्तों एक सिंपल प्रश्न, कैसे, जैसे मैं बात करूँ दोस्तों एक ए है एक बी है, एक ए है और ए बी है, और इनके बीच में मेरे को कितना 2:3, इनके बीच में 2:3। जैसे कि मेरे को पैसे बांटने हैं दोस्तों, यहाँ पर आपके 20,000 रुपये हैं। कितने हैं? 20,000 रुपये। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। मेरे पास टोटल 20 रुपये हैं, 20,000 रुपये हैं, और ए और बी में
2:3 में डिवाइड करने हैं, यानी कि बांटने हैं। कैसे बांटने हैं मेरे को? यहाँ पर एक को 2 अनुपात में देना है, एक को 3 अनुपात में देना है। तो जैसे कि हम दोनों को यहाँ पर जोड़ा है, कितना आएगा? 5। कितना आया? 5। टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी है? 20,000 है। 20,000। तो 5 से इसको काटेंगे दोस्तों तो कितने बार आएगा? एक की वैल्यू कितनी आएगी? 4,000। एक की वैल्यू जो हमारी निकल करके आई है वो कितनी आई है? 4,000। तब इसको 4 से गुणा कर दो, यानी कि 8,000। इसमें इसका हिस्सा कितना आएगा? 8,000। इसको कर दो यहाँ पर आपका 4 से, तो कितना आएगा? 12,000। तो ये जो आपका इस प्रकार से हमको बांटना होता है। इसका हिस्सा हमारा कितना है? 8,000। और इसका यानी कि ए का हिस्सा 8,000, बी का हिस्सा 12,000। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों कि यहाँ पर आपका अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब बढ़ेंगे हम यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न की तरफ, यानी कि फर्स्ट टाइप जिसको आप कह सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आपने इस प्रकार के जो प्रश्न देखे होंगे, जैसे मैं कहूँ ए अनुपात बी बराबर में 3:5। क्या है? ए अनुपात बी बराबर 3:5। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि ए की वैल्यू क्या होती है? 3 होती है। बी की वैल्यू जो होती है इसमें वो कितनी होती है? 5 होती है। अब चलिए ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं फर्स्ट प्रश्न। जैसे कि आपका ए अनुपात बी, जैसे कि दोस्तों ये क्या है? ए अनुपात में बी है, बराबर में कितना है? 2/3। वहीं बात करें हम यहाँ पर कि बी अनुपात में सी बराबर कितना है? यहाँ पर बात करें 4:5। ये दोनों चीज़ हमको देकर और फाइंड करना हो दोस्तों, यानी कि बताना हो कि बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी, ये चीज़ जो होगी हमारी दोस्तों इसका क्या होगी? यानी कि हमको ए भी दिया गया है, उसके अलावा बी सी दिया गया है, और हमको अब बताना क्या है? ए अनुपात, बी अनुपात और सी अनुपात। तीनों चीज़ जो है दोस्तों हमको यहाँ पर बतानी है। तो हम कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले दोस्तों हमें यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले तो आपका यहाँ पर क्या लिखना होगा? ए लिखना होगा। उसके बाद में आपको बी लिखना होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर क्या लिखना होता है? सी लिखना होता है। तो ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों? हमारी 2 है। बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 3 है। उसके बाद में देखें तो बी की वैल्यू फिर से कितनी है? 4 है। सी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 5 है। तो क्या आपको यहाँ पर कोई खाली जगह यहाँ पर दिख रही होगी? तो बिल्कुल दिख रही है, यानी कि एक खाली जगह हमारी ये रह गई है और एक खाली जगह हमारी ये रह गई है। नीचे आपको इस प्रकार से लाइन खींच देना है। तो अब आपको जो डब्बा खाली बचा है, जो बॉक्स यहाँ पर आपका खाली बचा है, उसमें जो संख्या आपको नोट करनी होती है वो साइड वाली संख्या नोट करनी होती है। जैसे कि इसमें कितना लिखेगा? 3। यहाँ पर साइड में कितना है? 4। तो 4, अब इनको आपको क्या करना होगा? गुणा। 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 5 तिये 15। अगर संख्या आपकी यहाँ पर कट रही हैं तो आप यहाँ पर काट सकते हैं, लेकिन अगर संख्या आपकी यहाँ पर नहीं कट रही हैं तो ए अनुपात कितना हो जाएगा? 8, बी अनुपात कितना हो जाएगा? 12 और सी अनुपात कितना हो जाएगा? 15। उम्मीद करूँगा दोस्तों कि ए वाला टाइप आपका अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, जिस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पर बताया है। तो चलिए एक प्रश्न हमें यहाँ पर ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम यहाँ पर देखने वाले हैं। आपने जो है इसको नोट कर लिया होगा। तो जैसा कि हम यहाँ पर देखें दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को, और नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या हो सकता है? नेक्स्ट प्रश्न को अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूँ यहाँ पर ए अनुपात बी बराबर में 3:1। क्या है? ए अनुपात बी बराबर 3:1। वो बी अनुपात सी बराबर यहाँ पर 5:2। क्या है? 5:2। अब हमको यहाँ से निकालना क्या है? यानी फाइंड क्या करना है? ए अनुपात में बी अनुपात में सी, ये जो तीनों चीज़ हैं दोस्तों वो हमको यहाँ पर बतानी है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे आकर हम बताएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपकी यहाँ पर क्या है? ए है अनुपात में, यानी कि आपको क्या लिखना है? थोड़ा जगह दूर करके लिखनी है। ए अनुपात बी अनुपात सी हमने यहाँ पर नोट कर लिया। अब देखना है ए की वैल्यू हमारी कितनी है? 3 है, तो 3 लिख दीजिए। बी की वैल्यू कितनी है? 1 है, 1 लिख दीजिए। फिर से बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 5 है, तो नीचे में 5 लिख दीजिए। सी की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो इसके सामने फिर से 2 लिख दीजिए। अब आपका जो बॉक्स जो आपकी खाली जगह बची है वो एक बॉक्स आपका यहाँ पर बचा है, एक बॉक्स आपका दोस्तों यहाँ पर बचा है। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब इसके नीचे एक लाइन खींचनी है। अब आपको क्या करना होता है कि यहाँ पर आपको बगल वाला
बगल बगल वाला नंबर लिखना होता है, लिखना होता है। और जो हमारा बगल में जो नंबर्स है, यहाँ पर कितना है 1, तो 1 के बगल में तो 1 लिख दीजिए। यहाँ पर कितनी है 5 है, तो अब 5 लिख दीजिए। अब इनको आपको क्या कर देना है गुणा, यानी 5 दिए 15, 5 एकम 5, 2 एकम 2। तो ये जो आपको किस में लिखनी है रेशियो में, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 15, बी बराबर में कितना हो गया 5, सी बराबर में आपका, या फिर रेशियो में आपको यहाँ पर लिखना होगा ए अनुपात बी अनुपात व सी, 5 यानी 15, 5 व 2। तो तीनों के जो रेशियो हैं दोस्तों वो हमारे यहाँ पर क्या है निकल करके आ चुके हैं। तो इस प्रकार से हमको क्या करना होता है, ए अनुपात बी अनुपात और सी कैसे आखिर हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ तो बात थी आपकी 2 यूनिट की, अगर बात आ जाए कि आपकी यहाँ पर फाइंड करना हुआ आपको ए बी सी और डी, और इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं दोस्तों परीक्षा में अक्सर एसएससी आपका यहाँ पर पूछता है, तो बिल्कुल हमको ऐसे 4 भी आप कैसे निकालते हैं वो भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर वो भी देख लेते हैं। जैसे कि हम बात करें दोस्तों कि ए अनुपात में बी बराबर में 1 अनुपात में 2 क्या है, ए अनुपात बी बराबर 1 अनुपात में 2। वहीं बात करें बी अनुपात सी बराबर 3 अनुपात में 4। और बात करें हम यहाँ पर कि सी अनुपात में डी बराबर में कितना है, सी अनुपात डी की बात करें हम तो आपका 5 अनुपात में कितना 7, 5 अनुपात में कितना है आपका 7। हमको यहाँ पर अब फाइंड करना है क्या, ए अनुपात में बी अनुपात में सी अनुपात में और डी अनुपात में, चारों चीज़ हमको यहाँ पर आपकी देखनी है। तो ये वाला टाइप आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस प्रकार के प्रश्न। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ए लिखना है, उसके बाद में बी लिखना है, सी लिखना है, फिर जाकर आपको यहाँ पर डी लिखना है। तो ए की वैल्यू हमारी कितनी होती है 1 है, बी की वैल्यू कितनी है 2 है, फिर से देखें तो आपका बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों 3 है, सी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 4 है। आगे दोस्तों नेक्स्ट देखें तो आपका सी की वैल्यू हमारी कितनी है 5 है, वहीं डी की वैल्यू कितनी है 7 है, कितनी है डी की वैल्यू 7। अब जिसके सामने आपको यहाँ पर एक खाली जगह दिख रही है, उसके बाद में एक खाली जगह आपको यहाँ पर ए दिख रही है, इसके सामने देखें तो एक खाली जगह आपको ए बी डब्बा दिख रहा है। इस तरफ आएंगे 3 की तरफ तो एक बॉक्स यहाँ पर है, एक बॉक्स यहाँ पर है और एक बॉक्स दोस्तों आपका यहाँ पर है। इस प्रकार से आपको सॉल्व करने होते हैं। अब जो बॉक्स आपका यहाँ पर क्या बचा है खाली, जो बॉक्स आपका यहाँ पर खाली बचा है उसमें जो आपकी साइड वाला नंबर्स होता है वो नोट करना होता है। जैसे कि ये बॉक्स के साइड में कौन है 2 है, तो 2 यहाँ पर भी लिखेगा, 2 यहाँ पर भी लिखेगा। अब देखेंगे ए खाली है, इसके साइड में कौन है 4, तो यहाँ पर कितना लिखेगा 4 लिखेगा। अब बात करें यहाँ पर ए वाला है, इसके साइड में कौन है 3 है, तो 3 लिखेगा। यहाँ पर देखें तो दोनों डब्बा खाली हैं लेकिन साइड में क्या है 5, तो 5 लिख दीजिए, इसमें भी 5 लिख दीजिए। अब आप इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि आखिर हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात और डी अनुपात यहाँ पर ए जो हमारा क्या आने वाला है। तो चलिए 5 दिए करें तो कितना आएगा 15, 5 दिए 15, 15 दूनी 30। वही बात करें तो 5 चौके 20, 20 दिए 20 दूनी करेंगे कितना होगा 40, तो 7 चौके 28, यानी आपका यहाँ पर बात करें कि 7 चौके 28, 28 दूनी 56, ये कितना हो जाएगा 56। तो हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात व डी अनुपात क्या दोस्तों निकला है यहाँ पर 15 अनुपात में, यानी ये जो हमारा कितना था 30 था, यानी कि 30, 5 दिए 15, 15 दूनी 30, 30 अनुपात में आपका 40 अनुपात में देखें तो आपका कितना 56। अगर संख्या कट रही है दोस्तों तो आप संख्याओं को काट सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर दोस्तों नहीं काट सकते। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात और डी अनुपात जो हमारा यहाँ पर निकल कर के आया है वो कितना है 15, 30, 40 व 56 कितना है।
तो आपको यहाँ पर ए बी सी डी आपको अगर पूछे तो ए टाइप भी आपका अच्छे से यहाँ पर दोस्तों क्लियर हो गया होगा। अब चलिए यहाँ पर दोस्तों एक प्रश्न हम इसी का और देख लेते हैं। उसके बाद में जो इसमें भी एक अगला एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बनता है उसके बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करें ए अनुपात बी बराबर में 3:1 क्या है। ए अनुपात बी बराबर में 3:1, वहीं बी अनुपात में सी बराबर में 2:5 क्या है बी अनुपात सी। उसके बाद में सी अनुपात डी बराबर 3:2 कितनी है 3:2। अब हमको यहाँ पर बताना हो ए अनुपात में बी अनुपात में सी अनुपात में व डी, यानी कि ए अनुपात में बी अनुपात में सी अनुपात में और डी अनुपात में, ये जो हमको यहाँ पर बताना हो तो आपको वही तरीका फॉलो करना है, यानी कि ए लिखना है, बी लिखना है, सी लिखना है, वो आपको यहाँ पर डी लिखना है। चारों आपने यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए ए की वैल्यू कितनी है 3 है, बी की वैल्यू कितनी है 1 है। यहाँ पर देखें बी की वैल्यू कितनी है 2 है, सी की वैल्यू कितनी है 5 है, यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी है 3 है, डी की वैल्यू कितनी है दोस्तों 2 है। अब आप यहाँ पर देखिए कि जो हमारी खाली जगह कितनी रह गई हैं। तो एक जगह हमारी खाली ए है, उसके बाद में एक इसके नीचे है, एक इसके साइड में है, सीधा दोस्तों देखें तो एक खाली जगह है, उसके अलावा एक खाली बॉक्स और एक खाली बॉक्स, यानी कि 6 जो बॉक्स हैं वो हमारी यहाँ पर खाली जगह रह गई है। तो यहाँ पर दोस्तों देखें तो कितना है 1, तो एक के साइड में 1 लिख दीजिए, यहाँ पर भी 1 लिख दीजिए। यहाँ पर कितना है 2, तो 2 के साइड में कितना लिखेगा आपको यहाँ पर 2। यहाँ पर कितना है 5, तो 5 के साइड में हमको कितना लिखना होगा 5। अब यहाँ पर आपको देखना है कितना है 3, 3 के साइड में आपको यहाँ पर बगल वाले में इसमें भी कितना लिखना होगा 3। तीनों में आपका यहाँ पर संख्या नोट हो गई, जो भी डब्बे आपके खाली बचे थे उन सभी में आपकी संख्या है वो नोट हो गई हैं। अब दोस्तों देखें तो 3 दूनी 6, 6 तिये 18 कितना है 3 दूनी 6, 6 तिये 18, तो इसका अनुपात हमारा कितना आया 18। अब 3 दूनी 6, 6 एकम 6, इसका भी 6, 5 तिये 15, 15 एकम 15 कितना है 15 एकम 15, ये जो अनुपात में है। और 5 दूनी करेंगे कितना आएगा 10, कितना आया 5 दूनी 10। तो इस प्रकार से जो हमारा दोस्तों निकल करके आया है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात व डी अनुपात कितना है 18 है, 6 है, 15 है व 10 है। अगर संख्या दोस्तों यहाँ पर हमारी कटती तो हम यहाँ पर संख्याओं को काट सकते थे, लेकिन ये संख्या नहीं कट रही है, यानी कि ये संख्या 3 से कट सकती थी, ये 6 बार, ये 2 बार, ये 5 बार, लेकिन ये नहीं कट रही है। तो हम इस संख्याओं को यहाँ पर नहीं काटेंगे, डायरेक्ट जो हमारा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात और डी अनुपात 18, 6, 15 व 10, ये जो आपका टाइप भी अच्छे से यहाँ पर दोस्तों क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ेंगे हम आपका जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट मैंने अभी आपको बोला था उसकी तरफ। जैसे कि अगर हमको यहाँ पर परीक्षा में पूछा जाए बराबर में देकर, जैसे कि दोस्तों मैं कहूँ आपसे कि 2a बराबर में यहाँ पर आपका 3b, तो मेरे को क्या बताइए ये अनुपात b बताइए। मेरे को यहाँ पर दिया क्या गया है 2a दिया गया है, 3b दिया गया है, पूछा क्या है कि a अनुपात b बताइए क्या होगा। तो इसमें आपको यहाँ पर दोस्तों जब बराबर का चिन्ह लगा हुआ हो तो जो संख्या जिसके ज़्यादा नज़दीक होती है वो संख्या उसकी नहीं होती है। जैसे कि यहाँ बात करें ए की वैल्यू हमारी कितनी नहीं हो सकती 2 नहीं हो सकती। यहाँ पर बात करें बी की तो बी की वैल्यू हमारी 3 नहीं हो सकती, तो ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी हमारी 3 हो जाएगी, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर 2 हो जाएगी। तो ये संख्या जो है हमारी 3:2 के रेशियो में यहाँ पर दोस्तों ये जो आपका नोट है, तो ये चीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अब हम यहाँ पर दोस्तों बढ़ेंगे, जब संख्या आपको यहाँ पर 2 संख्या हो तो आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको डायरेक्ट एक दूसरे की दूर की वैल्यू यहाँ पर नोट कर देनी है। लेकिन बात करें कि यहीं पर संख्या आपकी 2a बराबर में 3b बराबर में 4c आ जाए और फिर आपको यहाँ पर बताना हो क्या बताना हो
ए अनुपात में बी अनुपात में और सी। दो प्रकार से दोस्तों आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है, ऐसे संख्या देकर पूछा जा सकता है, या फिर इससे पहले मैंने आपको जो कंसेप्ट बताया था कि ए बी इतना है, बी सी इतना है, सी डी इतना है, इस प्रकार से भी आपको ऐसे पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों ऐसे सवालों को करने के लिए हमारा एक मेथड जिंदाबाद होता है, वो होता है एलसीएम मेथड, जो कि मैंने आपको कल की क्लास में अच्छे से कराया था कि एलसीएम हम आकर कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इसका हम एलसीएम लेंगे तो 4 तिये 12, यानी एलसीएम हमारा कितना है 12 है। कितना है हमारा एलसीएम 12। या फिर मैं दोस्तों एलसीएम से देखें तो आपका ये जो आपका यहाँ पर बहुत लंबा सवाल हो जाएगा। मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक जो है दोस्तों बता दूंगा कि इस प्रकार की संख्याओं को देखते ही आप बता सकते हैं कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। लेकिन एक बार एलसीएम से देख लेते हैं। ये कितना है हमारा 12। 12 को डिवाइड करेंगे 2 से, ए की वैल्यू निकालनी है तो 2 से, यानी कि कितना आएगा 6। 12 को डिवाइड करेंगे यहाँ पर कितने से 3 से, बी की वैल्यू निकालनी है तो कितनी बार आएगा 4 बार। सी की वैल्यू आ रही कितनी है, ये जो एलसीएम 12 है, सी की निकालनी है तो 4 तिये 12, यानी कि ए हमारा क्या है ए है, ए बी है और ये जो हमारा क्या है सी। तीनों के रेशियो जो आपको यहाँ पर पता चल गई। अब मैं बात करता हूँ कि जो डायरेक्ट हमारी शॉर्टकट ट्रिक होती है वो कैसे काम करती है। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर बात करूँ, जिसकी भी वैल्यू हमको लेनी है उसको संख्या को छोड़ देना है, उसको हमको गुणा नहीं करना है। जैसे कि ए की लेनी है तो ए के पास की संख्या को छोड़ दीजिए, बाकी जो बची 4 तिये 12, यानी ए बराबर कितना हो जाएगा 12। अब निकालना हो बी की, तो बी के पास की संख्या आपको छोड़ देनी है, ए और सी का गुणा कर दीजिए, यानी 4 दूनी करेंगे कितना होगा 8। वहीं पर सी की लेनी है तो बी का व ए का गुणा कर दीजिए, 3 दूनी करेंगे, सी की वैल्यू 3 दूनी 6। तो ये संख्या हमारी यहाँ पर यही वाला आंसर है। चलिए 2 से इसको काटें 6 बार, 2 से इसको काटें 4 बार, 2 से इसको काटें 3 बार, तो क्या देख सकते हैं आपका यही वाला आंसर था। तो दोस्तों ये ट्रिक से आपका बहुत अच्छे यहाँ पर किसी भी प्रश्न का जो आंसर होता है वो आ जाता है। अब चलिए दोस्तों मैं इसको हटाता हूँ। अब हम यहाँ पर दोस्तों डायरेक्ट इसी ट्रिक से देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। अगले प्रश्न हम जैसे कि बात करें मैं यहाँ पर 3a बराबर में आपका 4c, यानी कि 4b वो 5c। चलिए बताइए हमको ए अनुपात बी अनुपात व सी आखिर हमारा क्या है। तो सबसे पहले ए की वैल्यू निकालनी है हमको, तो ए की वैल्यू को छोड़ देने हैं, बाकी दोनों को गुणा कर देना है, यानी 5 चौके करेंगे कितना होगा 20। अब और अगर हमको किसकी निकालनी है बी की, तो बी के पास की संख्या छोड़ दीजिए, ए व सी का गुणा कर दीजिए, यानी 5 तिये करेंगे कितना आएगा 15। अब अगर हमको किसकी निकालनी है सी की निकालनी है तो सी के छोड़ दीजिए, यहाँ पर बी व ए का गुणा कर दीजिए, 4 तिये करेंगे 12। तो इनका जो हमारा रेशियो निकला है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात 20 अनुपात में 15 अनुपात में 12, ये जो दोस्तों हमारा यहाँ पर निकल कर के आया है। उम्मीद करूँगा दोस्तों ये टाइप आपका अच्छे से यहाँ पर दोस्तों क्लियर हो गया होगा कि आखिर इस प्रकार के जब क्वेश्चन हमारे सामने आए तो हम उनको कैसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए ये आपका यहाँ पर समझ में आ गया होगा। एक लास्ट प्रश्न दोस्तों इस प्रकार का हम और देख लेते हैं, उसके बाद में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका कि आपसे पूछा जाता है कभी विलोमानुपात यानी कि प्रतिलोमानुपात इनवर्स रेशियो, उसके अलावा वर्गानुपात, वर्गमूलानुपात व घनानुपात, उनको हम कैसे आकर देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों 7a बराबर में आपका 8b बराबर में 11c कितना है, और क्या आपको यहाँ पर बताना है ए अनुपात बी अनुपात व सी अनुपात हमको यहाँ पर देखना है, यानी कि बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दोस्तों देखेंगे क्या देखना है ए। अगर हमको यहाँ पर ए देखना है तो बी व सी का गुणा कर दीजिए, यानी 11 × 8 = 88। अब अगर हमको देखना है बी तो ए व सी का गुणा कर दीजिए, यानी कि 11 × 7 = 77। और हमको देखना है क्या देखना है सी, तो हमको बी व ए का गुणा कर दीजिए, यानी 8 × 7 = 56। कितना है तीनों का जो हमारा रेशियो निकल कर के आया है दोस्तों 88, 87 व 56। जैसे कि
88 अनुपात में आपका यहाँ पर 77 अनुपात में 56। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा कि ये वाला अच्छे से आपको यहाँ पर दोस्तों क्लियर हो गया होगा कि आखिर इस प्रकार के जो प्रश्न आए तो हमको कैसे यहाँ पर उनको सॉल्व करना होता है। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पर बढ़ते हैं कि जब आपको यहाँ पर वर्गमूला अनुपात पूछा जाता है, यानी कि सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे वर्गानुपात यानी कि डुप्लीकेट रेशियो। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या पढ़ेंगे हम। सबसे पहले डुप्लीकेट रेशियो या फिर इसको आप क्या कह सकते हैं, वर्गानुपात। क्या कह सकते हैं हम, वर्गानुपात। वर्गानुपात का मतलब यानी कि किसी भी संख्या का स्क्वायर करना है, वर्ग करना। क्या करना है, किसी भी संख्या का आपको वर्ग कर देना है। जैसे कि मैं बात करूं दोस्तों, संख्या है आपकी ए अनुपात में बी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों हम कहें यहाँ पर कि 2:3 में है, कोई भी संख्या 2:3 में है, तो इसका जो वर्गानुपात हमारा हो जाएगा, 2 का वर्ग कर देना है 4 हो जाएगा, 3 का वर्ग कर देना है 9 हो जाएगा। यानी कि इस संख्या का जो वर्गानुपात हमारा हुआ है वो क्या हुआ है, 4:5 हुआ है। यानी कि उसी संख्या का हमको क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। आपका यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब हम यहाँ पर दोस्तों देखते हैं वर्गमूलानुपात यानी कि सब डुप्लीकेट रेशियो। अब सब डुप्लीकेट रेशियो का मतलब यानी कि आपका सब डुप्लीकेट रेशियो ये क्या होता है, यानी कि वर्गमूलानुपात क्या होता है, वर्गमूलानुपात। और वर्गमूलानुपात की बात करें तो जैसे कि आपकी संख्या है ए, वह संख्या है बी, इसका जो वर्गमूलानुपात हो जाएगा उसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा, यानी ए अनुपात में बी, इसके ऊपर आपको क्या कर देना है, रूट चढ़ा देना है। यानी कि अभी हमने क्या किया था, स्क्वायर किया था, अभी हमको वर्गमूल करना है। तो वर्गमूल के लिए हम क्या करते हैं, रूट को चढ़ा देते हैं। जैसे कि संख्या होती है आपकी यहाँ पर 4:9, तो इसके ऊपर आपको क्या करना होता है, √4/√9। और जब इनको आप बाहर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3। तो रियल में जो संख्या आपकी यहाँ पर थी 4:9, वो संख्या उसका जो हमारा वर्गमूलानुपात कितना हो जाएगा, 2:3। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा कि ए वाला जो आपका वर्गमूलानुपात हम कैसे निकालते हैं वो भी क्लियर अच्छे से हो गया होगा। अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पर बढ़ेंगे, वो किसकी तरफ, वो हमें यहाँ पर देखने वाले हैं जो आपका घन अनुपात होता है यानी कि ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो, अब ये जो आपका ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, यानी कि घनानुपात। क्या है, घनानुपात। घनानुपात का मतलब किसी भी संख्या का क्यूब करना, घन करना। जैसे कि हम बात करें कि ए अनुपात बी में है, तो इसका हमको क्या करना है, क्यूब। तो ए क्यूब हो जाएगा, वह बी क्यूब हो जाएगा। अब बात करें हम कोई भी एग्जाम्पल लेकर, जैसे कि 2 है वह 3 है, तो इसका हमको क्या करना हो, घनानुपात। तो 2 का घन कितना होता है 8, 3 का घन कितना होता है 27। घन का मतलब किसी भी संख्या का 3 बार गुणा करना। 2 है तो 2 का करें तो 2 × 8 होगा, और 3 का हमको निकालना है, तो 3 का 3 बार गुणा, 3 3 9 3 27। तो इसका हमारा 27, इसका 8। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर घना अनुपात कैसे निकालते हैं अच्छे से आपको पता चल गया होगा। अब आपका यहाँ पर कभी कभी पूछ लेता है घनमूलानुपात, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। यानी सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, यानी कि यह क्या होता है हमारा, घनमूलानुपात। क्या होता है, घनमूलानुपात। सॉरी यहाँ पर यानी कि आपका क्या होता है,
घन मूलानुपात। तो इसका जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर ये अनुपात b है, तो इसका आपको क्या करना है, घनमूल। घनमूल का मतलब किसी के भी ऊपर a है, इसके यहाँ पर बार में कितना 3 होगा, यहाँ पर b है, यहाँ पर भी बार में कितना होगा 3। तो अभी हमने जो है इनका क्या किया था घन, अब आपको क्या करना होगा, घनमूल करना होगा। जैसे कि संख्या की बात करें दोस्तों, मैं यहाँ पर लिख के देखूँगा आपकी कि 8 हो वह 27 हो, तो इनका आपको क्या करना है, 8 3 बार में लिखना होगा, वह 27 3 बार में। तो इसका सॉल्व करें कितना आएगा आपका 2, इसको सॉल्व करें कितना आएगा 3। तो रियल में जो संख्या है 2:3 के अनुपात में है। तो बिल्कुल दोस्तों हम क्लियर आपका हो गया होगा कि हम घनमूलानुपात कैसे निकालते हैं। अब आपका एक चीज़ और देख लेते हैं, इनवर्स रेशियो, जो कि इम्पोर्टेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। इनवर्स रेशियो हिंदी की बात करें तो प्रतिलोमानुपात कहते हैं इसको, या विलोमानुपात कह सकते हैं, यानी कि इनवर्स रेशियो प्रतिलोमा क्या होता है, प्रतिलोमानुपात या विलोमानुपात। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका उल्टा कर देना है। संख्या a अनुपात b में है तो उसको b अनुपात a में कर देनी है, यानी कि संख्याओं को सिर्फ आपको पलटना होता है। जैसे कि 2:3 में है तो इसको 3:2 में कर देना है, यानी किसी भी संख्या को पलट कर रख देना क्या कहलाता है, उसका उल्टा कहलाता है, यानी कि इनवर्स रेशियो कहलाता है। आपका यहाँ पर प्रतिलोमानुपात कहलाता है। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा कि आपकी ये जो यहाँ पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर यहाँ पर दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो हमारा यूट्यूब चैनल क्लास नगर इंस्टीट्यूट उसको सब्सक्राइब करके जरूर रखें। उस पर जो एसएससी, रेलवे और उसके अलावा आपका दिल्ली पुलिस या यूपी पुलिस उसका जो मैथ होता है बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर दोस्तों पढ़ाया जाता है। तो चलिए दोस्तों इस क्लास को करते एंड।